असर होगा और ज़रूर होगा। और यदि शांति से नहीं मानेंगे तो गैर शांति से। आप धमकी दे रही हैं? नहीं, हम अपने हक अधिकारों को मरने नहीं देंगे। यदि आज हम चुप रह गए तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद और अभी बहुत तादाद के अंदर महिलाओं की गैदरिंग थी और महिलाओं की गैदरिंग इतनी थी कि करो या मरो की नौबत थी। हमारे बीच में हैं रीना बोध जी, बहुत तेज तरार। इनसे अधिकारी भी कांपते हैं, परिवार भी कांपता है, मीडिया वाले तो बच के जाते हैं। रीना बोध जी, आज आपने आरक्षण को लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया है, आपने क्या डिमांड है आपकी और कि क्यों इतनी तादाद के अंदर आपने डीएम महोदय को अपना ज्ञापन दिया है? आज जो बीएसपी कार्यालय से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, तो ये जो बीजेपी सरकार है, जो इन्होंने आरक्षण में वर्गीकरण किया, उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन था। ये सरकार जो है SC/ST वर्ग, जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकारों द्वारा एक जगह बांधा हुआ था कि सबको एक जगह बांधा हुआ था, इन्होंने उन लोग हमारे SC/ST समाज को बांटने का काम किया है। उसके विरोध में जो है हमारा धरना प्रदर्शन हुआ। तो मैडम क्या लगता है कि जो आपके छोटे भाई हैं, जिन्हें हम वाल्मीकि समाज कहते हैं, खटिक समाज कहते हैं या अन्य समाजों से उन्हें पुकारा जाता है, क्या आप नहीं चाहते कि भाई उनकी भी तरक्की हो, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष के लिए हमें हक अधिकार नहीं दिए, उन्होंने सब के लिए दिए। लेकिन ये समाज ये जो सरकार है, ये हमारे SC/ST वर्ग में आपस में फूट डालने के लिए काम किया है कि एक वर्ग को हम जो है नौकरी देंगे, दूसरे वर्ग को नहीं देंगे। यदि दूसरे वर्ग में पढ़े लिखे नहीं हुए तो ये लोग कहेंगे कि जी इस वर्ग में तो हमें जो है सीट के लिए कोई है ही नहीं, तो वो सीट जो है ये स्वर्णों को दे देंगे। एक तरह से इनडायरेक्टली ये संविधान को में जो हमारा आरक्षण है उसको ख़त्म करने का काम है। जिनको ज़रूरत है उनको नौकरी नहीं मिलेगी और जिनको ज़रूरत नहीं है या जो नहीं आए आवेदन नौकरी के लिए जिस वर्ग के, उसको ये कह देंगे कि भाई कोई नॉट सुटेबल फाउंड के लिए है ही नहीं। तो इस तरह से ये बांटने का काम कर रहे हैं, जिसे हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम तो बस यही चाहते हैं जो बाबा साहब ने हमें संविधान में हक अधिकार दिए हैं वो हमारे वैसे के वैसे ही बने रहे हैं। आज बहन मायावती जी ने हमें आदेश किया सभी कार्यकर्ताओं को, समाज को अपने, कि सभी जो है समाज में अपना धरना प्रदर्शन जो है बड़ी शांति से देंगे और हमारे गाजियाबाद में भी बड़ी शांति के साथ ज्ञापन दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ज्ञापन का उद्देश्य यही है कि सरकार झुके और हमारी मांगों को माने। किसी वजह से यदि सरकार नहीं मानती है, नहीं झुकती है, तो सरकार को 2 अप्रैल के आंदोलन को भी याद रखना चाहिए। हम लोग करो मरो की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि ये सवाल हमारे परिवार का, हमारे बच्चों के भविष्य का है। यदि आज हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, भाई इतना पैसा हमारे समाज में नहीं है कि बड़े बड़े उद्योग लगा ले, व्यापार कर ले। बहुत मेहनत से हमारा समाज जो है सरकारी स्कूलों से बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कुछ इसी उम्मीद से कि छोटी मोटी नौकरी मिलेगी, उनका घर परिवार चलेगा। लेकिन सरकार ने जो ये क्रीमी लहर वगैरह ये जो नियम लागू किए हैं कि किसी एक की परिवार में नौकरी लग गई तो उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। आप ये बताइए, यदि कोई मजदूर चौकीदार की किसी की नौकरी लग गई 20-22 हज़ार की और 2-3 बच्चों को वो पढ़ा रहा है, उसमें वो जो है मकान का किराया भी दे रहा है, तो वो बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य खाली इसका ये रहेगा कि बच्चों को छोटी मोटी नौकरी और मिल जाए। लेकिन जब एक की नौकरी लगने के बाद उन 3 बच्चों में से किसी की एक की भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप ये बताइए ये जो सरकार है हमारे समाज को नीचे ले जाने का काम कर रही है या ऊपर ले जाने का काम कर रही है? रीना जी, आपने क्रीमी लेयर की बात की। क्रीमी लेयर को लेके सारे दलित सांसद प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, लेकिन उन्होंने आरक्षण की तो बात की ही नहीं। वो तो दल्ले दलाल हैं, दलित जो है वो दल्ले दलाल हैं। जिधर देखी तवा परात उधर बिताई सारी रात। तो ये लोग खाली माल चाटने की वजह से दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। नाम दलित का है, लेकिन उन्हें खाली अपने नोटों से मतलब है कि इलेक्शन में 1 करोड़ लगाने हैं तो लगाए हैं तो हमें 2 करोड़ कमाने हैं। उनका समाज से कोई मतलब ही नहीं है।
अब आप हमारी राष्ट्रपति प्रधान कह लो कि हमारी अपनी कास्ट की है, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेगी, लेकिन वो तो रबड़ स्टैंप है। जब हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे लोग हैं ही नहीं, तो वो हमारे समाज के लिए आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। उसके लिए तो हम लोगों को ही सड़क पर आना होगा। और साहब काशीराम जी ने कहा था कि हमारे हक अधिकारों को इसी तरह दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, हमारी बहन बेटियों की इसी तरह से इज्जत लूटी जाएगी। हम क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को लेके खड़े होंगे। प्रशासन क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको अरेस्ट कर लेगा। लेकिन क्या हमें वो जो है हक मिलता है, न्याय मिलता है? नहीं मिलता। हम लोग ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग छूट जाते हैं। तो साहब काशीराम जी ने कहा था, जब तक हम पर सत्ता नहीं होगी, पावर नहीं होगी, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी सत्ता, पावर सभी जानते हैं। हमारे हक की लड़ाई सिर्फ बहन जी ने लड़ी है। और जब से बहन जी की सरकार आई, हम लोग समाज में मुँह उठाने के काबिल हो गए। हम महिलाएं, हम में भी जोश आता है कि जिस तरह से बहन जी अकेली हमारे समाज के लिए लड़ रही हैं, तो हमें भी अपने समाज के हक अधिकार के लिए सड़कों पर आना चाहिए। रीना जी, क्या लगता है आज के आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट और सरकार पे कोई असर होगा? नहीं, असर होगा और ज़रूर होगा। और यदि शांति से नहीं मानेंगे तो गैर शांति से। आप धमकी दे रही हैं? नहीं, हम अपने हक अधिकारों को मरने नहीं देंगे। यदि आज हम चुप रह गए तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब है।